देखना यहीं तक हो गए थे ना, मतलब इसके पीछे यहां तक हो गए थे ना कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ये हम करा तो चुके थे, शायद नहीं कराए। ये है ना, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। केवल इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और विजेता को तो ये तो सॉल्व कर लिया था। चौथा 5 में से सवाल मतलब आगे बढ़ना है। देखो इसमें दिया है कि राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। अब जो वोट डाले गए वो कितने डाले गए, तो कहा है कि 5% मत जो है वो अवैध मिले। ठीक है, समझना मतलब क्या, यानी कि अभी तक चुनाव में 2 लोग थे, अब चुनाव में जो है वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग चुनाव में हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मत डाले गए उनमें 50% मत आपके क्या मिले, अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला है, जबकि रवि को कुल मतों का 32% मिला है। कहा गया है कि विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। डाले गए मतों की कुल संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखना इसमें वो नहीं है, इसमें कहीं भी वो नहीं है। इसमें कहा गया है कि राजू, रवि और अशोक में जो है वो चुनावी मुकाबला हुआ है, जिसमें 5% मत जो है वो अवैध मत डाले गए हैं। राजू को कुल मतों का 30% मत मिला है, रवि को कुल मतों के 32% मत मिले हैं। विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत आपके क्या हैं, अधिक प्राप्त हुए हैं। डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछिए कि बताइए डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखना सर क्या कहा गया है यहां पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मतदाता सूची में इतने नाम थे और इतने प्रतिशत लोग जो है वो मत डालने नहीं आए, ये कहीं पर नहीं कहा गया है। ना तो प्रश्न में आपको देख रहे हो कहीं पर ये जिक्र नहीं किया गया। यानी हमने आपको जो बातें समझाई थी कि सबसे पहले ध्यान करना आप जरा, कि सबसे पहले अगर दिया रहेगा कहीं पर भी तो सबसे पहले यही रहेगा कि आपकी जो मतदाता सूची होगी उस मतदाता सूची में कुछ नाम अंकित होंगे, जिसको हमने कहा था नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, जिसको आप कह सकते हो। इसको ही हम 2 भागों में बांटेंगे कि कितने लोगों ने मत का प्रयोग किया है और कितने लोग जो है वो मत डालने जो है वो नहीं आए। अब जो मत डाले गए हैं उन्हीं मतों में से कुछ मत जो है वो अवैध यानी कि इनवैलिड निकल जाएंगे और कुछ मत जो है वो आपके क्या निकल जाएंगे, यहाँ पर वैध निकल जाएंगे। हमने कहा था वैध मत ही उम्मीदवारों में बांटे जाएंगे कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाला कितना मत प्राप्त किया है। ये स्ट्रक्चर जो है वो सभी सवालों में रहेगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था कि मतदाता सूची जो है वो n रहेगी। इसी मतदाता सूची को 2 भागों में बांटेंगे। एक तरफ कुछ लोग जो है वो हो सकता 2, 3, 4 जितने % हो वो मत डालने नहीं आएंगे, तो जो मत डालने आएंगे सपोज दैट कहा गया कि 10% मत नहीं डाले जाते हैं, यानी कि 10% लोग मत डालने नहीं आते हैं, लेकिन बाकी जो 90% है वो आपके मत जो है वो डालने आते हैं। अब 90% ने मत डाले तो किसी ने गलत डाल दिए, किसी ने सही डाल दिए, हो सकता सही रूप से मत का प्रयोग नहीं कर पाए तो उनका मत जो है वो खराब निकल गया। तो जो खराब मत निकले हैं उनको ही अवैध मत कहेंगे, लेकिन जिसने अपना मत डाला और वो काउंट हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, वैध मत कहेंगे। अब वैध मतों का ही तो विजेता को प्राप्त होगा और वैध मतों का ही तो हारने वाले को क्या होगा, प्राप्त होगा। बात समझ पाए कि नहीं। अब यहां चलते हैं। अब देखना यहां सीधा कह दिया कि राजू, रवि, अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, 3 लोगों में चुनावी मुकाबला हुआ है, यानी कि यहां पर 3 व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों को ही ले लेते हैं। कौन कौन, तो वो व्यक्ति जो थे वो आपके, एक था आपका राजू, दूसरा था आपका रवि और तीसरा व्यक्ति जो था वो आपका क्या था, अशोक। तो यहां पर अभी देखना राजू, रवि और अशोक आपके 3 व्यक्ति यहां पर थे, जिनको यदि कहें तो राजू, रवि और अशोक जो है वो 3 व्यक्ति थे। इन्हीं 3 व्यक्तियों में चुनावी मुकाबला हुआ है और कहा है डाले गए 5% मत जो है वो आपके क्या मिले हैं, अवैध मिले हैं। अवैध का मतलब यहां पर सीधे वो यहां पर आ गए, यहां पर तो कहीं कहा ही नहीं कि कितने लोग वोट डालने आए या नहीं आए। तो जब नहीं कहा है तो हम जबरदस्ती थोड़ी निकालेंगे कि भैया ये बताओ कि कितने लोग वोट डालने आए और कितने लोग नहीं आए। जितने लोग थे उतने के उतने लोग आए और उन्होंने क्या कर दिया,
5% मत जो है उनके क्या निकल गए, अवैध निकल गए। तो अब यहां हम इस पर नहीं आएंगे कि कितने लोग वोट डालने आए, जब तक खुद प्रश्न ना कहे तो हम अलग से थोड़ी ना कुछ मानेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पर जो भी रहेगा, अब 100% जो मत हैं, ध्यान से समझना है, यानी कि जो आपके मान के चले हमने कि जो आपके जो 100 मत थे, यही जो 100 मत थे, यही 100 मत देखना ऊपर से यदि हम चलें तो आपके जो 100 मत थे, वही 100 के 100 मत में 5% मत जो है वो आपके क्या निकल गए, अवैध निकल गए, कि 5% मत तो इनवैलिड है। अब बाकी का जो 95% मत हैं, वही मत आपके किसके अंतर्गत काउंट किए जाएंगे, वैध मत के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। और यही वैध मत जो है वो कितने लोगों में बटेंगे, राजू, रवि और अशोक जो है वो 3 लोगों में बटेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? इसके ऊपर का स्ट्रक्चर जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हम इसको उस पर ना लिख के नीचे सॉल्व करते हैं ताकि समझ पाए। हमने कहा मान लिया कि मत जो है वो आपके वोट कितने थे, या वोटिंग जो कितनी थी आपकी 100 थी, यानी कि वोटिंग जो है वो आपके 100 मत पड़े, हमने अज्यूम कर लिया 100 मत थे। इनमें से आपके कहा गया है कि 5% मत जो है वो अवैध निकल गए, यानी कि 5% मत इनवैलिड निकल गए। तो 95% मत तो आपके वैध निकले, यानी कि जो आपके 95% मत है या 95 जो मत हैं वो तो आपके वैलिड वोट के अंतर्गत काउंट किए गए, क्योंकि 5% स्पष्ट कहा है कि 5% मत अवैध हैं। तो 100 में से 5% को घटाओगे तो आपका 95% जो है वो वैध मत बचेगा। अब यही जो वैध मत है, ये जो आपका 95% वैध मत आया है, यही मत 3 लोगों में बटेगा। 3 लोगों का मतलब है राजू, रवि और अशोक। तो यही 3 लोगों में राजू में बटेगा, रवि में बटेगा और आपका किस में बटेगा, अशोक में बटेगा। अब कितना बटा वो नीचे बता रहा है, वो कह रहा है राजू को कुल मतों का 30% मिला है। तो अब यहां पर कुल मत हम कितना मानेंगे, 30%। इसका मतलब यही है कि जो आपका 100% जो वोट है, अब इसको हम यहां जाएंगे कि यहां जाएंगे, जरा ये आपको अच्छे से समझना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि राजू को कुल मतों का 30% मिला है, ये नहीं कहा कि वैध मतों का 30% राजू को मिला है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये कहीं तो नहीं कहा प्रश्न की थ्योरी में। क्या कहा है, राजू को कुल मतों का 30% मिला है, यानी कि कुल मत तो हमने 100 मान रखे हैं, तो 100 का 30% किसको प्राप्त हुआ है, राजू को प्राप्त हुआ है। यही कह रहा कि नहीं कह रहा? प्रश्न की थ्योरी पर जाना है आपको कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजू को जो है, राजू को कुल मतों का 30% मिला है। अगर हमने कुल मत जो है वो वोटिंग 100 की मानी है, जिसमें से 5% अवैध हो गए, तो 95% वैध हैं। और 95% अगर वैध हैं तो वही तो 95% 3 लोगों को बटेंगे। लेकिन ये नहीं कहा उसने कि वैध मतों का 30% राजू पाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है राजू को कुल मतों का 30% मिला, तो कुल मत तो कितने थे, 100। उस 100 का कितना मिला है, 30% किसको मिला है, राजू को। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर वो कहता वैध मतों का, तो फिर हम यहां जाते 95 का 30% किसको प्राप्त हुआ है, राजू को। ये थ्योरी का खेल है सर, अच्छे से समझना है, ठीक है ना, नहीं आप गड़बड़ कर जाओगे। अब अगर 100 में से 30% वोट राजू को मिल गए, और फिर क्या कह रहा है कि रवि को कुल मतों का 32% मिला है, तो यही तो कुल मत है वोटिंग। इसी का 32% कौन पा रहा है, आपका रवि पा रहा है, कि 32% किसको मिल रहा है, रवि को मिल रहा है। बात समझ रहे हैं, कुल मतों का ही कह रहा है। तो फिर कह रहा है, अब आगे तो कुछ कहा नहीं कि अशोक को कितना मिल रहा है, तो अशोक को हम निकाल लेंगे। कैसे, देखना। अगर यहां पर कहें हमने जब वोटिंग 100 की मानी है, कि आपकी वोटिंग जो है वो कितने की है, 100 की, यानी कि कुल मत हमने कितने मान लिए, 100, यानी कि जो मत है वो आपके कितने हैं, 100। अब 100 मतों में से 30% अगर राजू को मिले, तो 100 का 30 कितना होगा, 30 मत ही तो कहलाएंगे सर। बात समझ रहे हैं? और अगर हम कहें वोटिंग अगर 100 की है, और 100 का अगर 32% रवि को कहेंगे, तो 32 मत ही तो कहलाएंगे रवि के, कि रवि के मतों की संख्या कितनी है, 32। अगर हम कहें यहां पर कि अशोक को कितने मत मिले हैं, अगर यहां पर हम ये कहें कि आखिर अशोक जो है वो कितने मत पाया है, तो यहां पर क्या, ये तो कहीं कहा नहीं कि कुल जो वोट हुए थे आपके वो 100% थे, जिसको हमने बांट दिया था 5 और 95% में, तो राजू 30% पाया है, रवि जो है वो 32% पाया है। लेकिन ये प्रश्न के अनुसार पाया है कि राजू कुल मतों का 30% पाता है। ये आपका प्रश्न कह रहा है रवि जो है वो कुल मतों का 32% पाता है, तो 100 का 30% निकाला 30 मत,
100 का 32% निकाला, आपके कितने मत? 32 मत। अब जो मत, अब फिर समझना, अब अगर हम यहां कहें कि अशोक को कितने मत प्राप्त हुए हैं परसेंट के हिसाब से, तो क्या कहोगे? ये अशोक के मतों की संख्या पूछेंगे, भाई अशोक को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो कैसे निकालोगे? कितना निकालोगे सर, कैसे घटाओगे? हाँ 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 38% वोट, ठीक है सर, यही रहेगा और कुछ? वही तो आप गलती कर गए, इसलिए तो पूछा है। अब सुनना गौर से, हाँ 5% मत जो है वो अवैध मिले हैं। तो वो जो थे वो आपके, वो तो इनको जो प्राप्त हुए, अब समझना फिर से गौर से, भाई हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको कहां क्या समझना है। ये वो सवाल नहीं है कि सीधा सीधा 100 का 30 निकाल दिया, 32 निकाल दिया, 100 में से 30 प्लस 32 को घटा दिया और आंसर आ गया, नहीं, वो तो आप गलती कर गए। सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ो। राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, 5% मत अवैध मिले, तो कुल मत अगर 100 थे महाराज, तो 5% मत तो अवैध मिले, लेकिन 95% मत ही तो वैध कहलाए। लेकिन प्रश्न ने उसने बाउंड कर दिया कि राजू को कुल मतों का कितना मिला, तो राजू को जो मत मिले हैं वो कुल मतों का 30% मिला है। यानी कि कुल मत अगर हमने 100 माने हैं अपनी तरफ से, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? और वास्तव में ये रियल डाटा थोड़ी है, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा माना गया है कि हमारे जो वोट है वो कितने हैं, हमने मान लिए 100 हैं। एन मानते थे, एक्स मानते थे, उसकी जगह हमने 100 मान लिया, तो एन का ही तो 30% ये पाया है। लेकिन हम कैलकुलेशन सरल करने के लिए एन की जगह पर क्या मान ले रहे हैं, या एक्स की जगह पर क्या मान ले रहे हैं? 100। तो 100 का 30% कितना हुआ? 30 मत हुए। 100 में से 30 मत ही तो हुए, और 100 का अगर हम 32% निकालें तो 100 में से 32 मत किसको मिल गए? रवि को मिल गए। अब अशोक जो है वो क्या पाएगा? तो इस 100 में से ही तो पाएगा, लेकिन मत की अगर हमें संख्या निकालनी है तो 5%, 100 में 5% मत अवैध निकले, तो कितने मत अवैध निकले? 5 मत अवैध निकल गए। जो वैध मत रहे वो केवल 95%, यानी कि 100 का 95%, 95 ही मत तो वैध हैं। तो टोटल 95 मत वैध हैं, और 95 में से ही तो जीत हार का फैसला होगा। 5% मत जो अवैध है वो थोड़ी किसी के खाते में काउंट किए जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर जो हम घटाएंगे अशोक के निकालने के लिए, तो 95 में से ही 30 और 32 मतों को घटाएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर अशोक को कितने मत प्राप्त हुए हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाएगी? थ्योरी क्या कह रही है, ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे, 30 प्लस 32 को क्या कर देंगे, जोड़ के यहां पर क्या कर देंगे सर, घटा देंगे। अब 95 में से जब आप इसको घटाओगे तो आपका कितना आ रहा है? 95 में से इसको घटा दो 2 और आपका 6, तो ये आपका 3 और 3, यानी कि 33 मत, क्योंकि ये परसेंट नहीं रहेगा, ये 33 मत रहेंगे। जो 33 मत आपको किसको प्राप्त हुए हैं? अशोक को क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। बात समझ पाए कि नहीं? अब सवाल सॉल्व करते हैं, फिर से पढ़ते हैं, देखना क्या कह रहे हैं, अब फिर से समझना। सर सवाल बहुत अच्छे हैं सर, आप बस अच्छे से पढ़ें। अब क्या कह रहा है अगली लाइन, विजेता को सबसे कम मत, विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो विजेता है, जो जीता है, उस जीतने वाले को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से इतने मत क्या हुए हैं? अधिक प्राप्त हुए हैं। यानी कि जिसने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, तो सबसे अधिक मत किसने प्राप्त किए? अशोक ने, कितने? 33। और सबसे कम मत किसने प्राप्त किए? राजू ने, 30। इन दोनों के मतों का अंतर वो कितना कह रहा है? ये कितना है? 5100 कितना है? 36, यानी कि 5136 है। यानी कि दोनों के मतों का अंतर, यानी कि ये देखो, ये क्या कह रहा है? विजेता। तो जीतेगा कौन? ये 95 में से 30 मत राजू पाया, रवि 32 मत पाया, अशोक 33 मत पाया, तो अशोक ही तो जीता। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? लेकिन उसने ये नहीं कहा जीतने और हारने वाले, निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं। अशोक ने रवि को हराया है, ये नहीं कहा उसने कि जीतने और हारने वाले के मतों का अंतर कितना है? 5136। अगर जीतने और हारने वाले को कहता तो यही होता है हमेशा, पहले और दूसरी पोजीशन में पहले वाला दूसरे को हराता है, पहला वाला तीसरे को नहीं हराएगा, वो तो फाइट में था ही नहीं। जो लड़ाई हुई है, जैसे 10 लोग खड़े हैं चुनाव में, 10 लोगों में अगर उसने ये कह दिया कि जीतने और हारने वाले में इतने वोट का अंतर है, तो ऊपर के ही तो 2 लोग वो जीते हारेंगे,
पहला वाला दूसरे से हारेगा और दूसरा वाला जो पहला वाला जो है वो दूसरे से जीत जाएगा और दूसरा वाला पहले से हार जाएगा। अगर वो कहता कि दोनों जीतने और हारने वाले के मतों का अंतर 5136 है, तो फिर रवि और अशोक के मतों का अंतर हम 5136 करते। लेकिन यहां कहा उसने क्या, विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से, यानी कि विजेता को जितने मत प्रदान हुए, जितने मत प्राप्त किए हैं विजेता ने, और जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला है, तो सबसे कम मत कौन प्राप्त कर रहा है, राजू, क्योंकि ये तो जो है वो दूसरे नंबर पर प्राप्त कर रहा है। इससे कितने मतों का अंतर है, तो 5136 मत क्या पाए हैं इसने, अधिक पाए हैं। ये हमारा यूनिट डिजिट हम मान के सॉल्व करते हैं, ये वास्तव में रियल डाटा नहीं है मतों का। रियल डाटा तो ये कह रहा है कि ये इससे इतना मत अधिक पा रहा, जब हमारे अनुसार राजू से अशोक कितने मत अधिक पा रहा है, 3 मत, या जिसको आप कह सकते हो 3 मतों को हम कहते हैं 3 इकाई या 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कितने के बराबर है, 5136 के। क्या करेंगे हम, 3 यूनिट जो है वो 5136 के बराबर है। तो फिर यहां पर 1 यूनिट का मान क्या आएगा, या यही निकाल लो, 3 यूनिट 5636, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5136 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि आपका पूरा का पूरा 1712 बार जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, पूछा क्या गया है, डाले गए कुल मतों की संख्या, तो हम कुल मत कितने मानते हैं, 100%, यानी कि अगर 1 यूनिट की मान 1712 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 1710 इंटू 100, यानी कि आपके जो मत आएंगे वो 171200, ये आपके क्या कहलाएंगे, कुल मत कहलाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। देखो जो लोग बीच में पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि आज क्लास ली, फिर कल नहीं ली, फिर परसों ली, मतलब गैप में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी बीच में हम चल रहे हैं, मतलब ये समझो अभी ये लास्ट स्टेज है। तो हो सकता है जब नया टॉपिक स्टार्ट करें तब आपको मैथ समझ में आए, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, मतलब जैसे अगला टॉपिक पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको पिछला क्या करें या पिछला क्या समझाएं। तो सर हम आपको कुछ क्लासें जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो रिकॉर्डेड हैं, तो आप हमसे अभी बाद में ऐप पर जुड़ जाना, मतलब जब जाने लगो छुट्टी में तो ऐप पर जुड़ जाना। तो ऐप पर हम आपको जोड़ देंगे, तो उसमें पुराने वीडियो पड़े हैं, तो उनको आप आराम से देख सकते हो। और दूसरा, जो वीडियो उस पर नहीं है, मतलब कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको हम अभी पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक दिन छुट्टी में, संडे में। तो हम आपको संडे में वो सारी चीजें क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, मतलब इसी टॉपिक को फिर से संडे को पढ़ा देंगे, जो भी आपका छूट गया है वो, ठीक है। चलिए, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। नहीं, हम इस सवाल को एक बार फिर समझाएं, क्योंकि हम अब यहीं से अभी हमने केवल लॉन्ग मेथड बताए हैं, इसी के बाद हम शॉर्ट मेथड पर आएंगे। एक और सवाल हम इसी पर बताते हैं पहले, फिर इसका ही शॉर्ट मेथड बताएंगे। ये भी शॉर्ट ही है, ये कठिन नहीं है। देखना, हम आपको फिर समझाएं इस सवाल को करने का तरीका क्या है, देखना। मतलब एक बार फिर हम तुम्हें समझाते हैं। हमने आपसे क्या कहा, हम इस सवाल को 2 बार तुम्हें समझा रहे हैं, इसलिए ताकि ये स्टार्टिंग सवाल है, फिर टाइम नहीं लगेगा सर समझने में। हमने क्या कहा, सबसे पहले राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ है, ठीक है, मान लिया राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ है। पहले अच्छे से आपको समझना है, जो लिख बाद में लेना। 5% मत अवैध मिले, तो सर यहां पर कुल मत कितने हैं वो हमें पता है ही नहीं। या तो कुल मत आप x मानो, x का 5% अवैध निकाल दो और x का 95% वैध मत निकाल लो, यही एक तरीका है। अब x में वैल्यू ले जाओगे तो सॉल्यूशन करने में परेशानी होगी। n मानोगे, n का 5% अवैध निकालोगे, n का 50, तो भी दिक्कत होगी। हमने कहा सीधा मान लो कि कुल मत वास्तव में 100 नहीं 100 यूनिट हैं, यानी कि हम यूनिट डिजिट मान के चलते हैं, यूनिट मान लेते, तो कुल मत जो है वो हमने कितने मान लिए, 100 यूनिट। अब वास्तव में अपने आप में 100 यूनिट क्या है, 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। अपने आप में अगर 100 यूनिट है तो इसको जरूरी नहीं है आप 100% लिखें, अपने आप में भी कह सकते हैं कि ये 100 यूनिट 100% के बराबर होगा। तो हम इसको 2 भागों में कैसे बांटते हैं कि कितने मत अवैध निकल गए, 5% मत अवैध निकल गए। तो यहां पर जो अवैध मत हैं वो आपके अवैध मत कितने हैं, 5%। तो सर 100 यूनिट मतों का 5% मत अवैध हैं, यानी कि 5 यूनिट मत आपके क्या निकल गए, अवैध निकल गए। तो फिर कितने परसेंट सही है, 5% अवैध निकल गए तो 95% वैध है।
100 यूनिट का 95%, यानी कि आपके जो 95% जो वैध हैं, तो 100 यूनिट का 95% का मतलब है 95 वोट, यानी कि जिसको आप कहोगे अभी वोट नहीं, ये रियल नहीं, फेक वैल्यू है, 95 यूनिट है। 95 यूनिट तो समझ रहे हो, 95% में अंतर, तो ये आपका कितना है, ये 95 यूनिट के क्या है, बराबर है। अब अगर हम कहें यही 95 यूनिट को तो हम 3 लोगों में बांटेंगे, किस किस में, एक रहेगा आपका कौन, राजू, रवि और अशोक, तो यहां पर हमने लिख लिया है राजू, यहां लिख लिया है हमने रवि, और यहां पर हमने क्या लिख लिया है, अशोक। इन 3 लोगों में ही बांटेंगे। अब किस क्या बांट रहा है, तो वो भी देखो, राजू को कुल मतों का 30% मिला है, यानी कि जो राजू है वो कुल मतों का, तो अब यहां पर ये तो वैध मत है, अगर वो कहता वैध मतों का तो हम यहां जाते, उसने कहा कुल मत तो हम यहां जाएंगे। कुल मत कितने माने हमने, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का 30% अगर निकालेंगे तो 100 यूनिट का 30% 30 ही तो होगा, यानी कि 30 यूनिट होगा, यानी इसको मिले हैं कितना, राजू को 30%, तो आप 30% लिख लें, या 100 मतों 100 यूनिट का मत जो है वो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 30% कितना आया, 30 यूनिट ही तो आया सर। तो हम इसको यूनिट ना लिख के हम सीधा शॉर्ट में 30 लिख दे रहे हैं कि ये 30, और यहां लिख लो ये 30 क्या है, आपका यूनिट है। तो फिर रवि कितना पाया है, रवि जो है वो, रवि कुल मतों का 32%, तो कुल मत आपके 100 यूनिट, 100 यूनिट का 32% कौन पाया है, रवि, तो 100 यूनिट का 32% कितना आएगा, 32 यूनिट ही तो आएगा, 100 यूनिट का 32 यूनिट 32 है। तो फिर अशोक कितना पाया है, अब अशोक के बारे में तो दिया नहीं प्रश्न में कि कुल मतों का कितना परसेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर जाते हैं कि आखिर कुल मत 100 यूनिट थे, जिसमें से 5 यूनिट मत अवैध निकल गए, 95 यूनिट मत वैध हैं, 30 यूनिट ये पा गया, 32 यूनिट एक पा गया, तो 95 में से बाकी के जो बचे रहेंगे वो कौन पाएगा, अशोक। तो 30 यूनिट और 32 यूनिट 25 में से क्या कर दें, हम घटा दें, 30 और 32 यूनिट क्या कर दें, घटा दें। अब अगर हम 95 में से ये घटाएंगे तो 95 माइनस ये आपका 62 जो है वो इसमें से कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर जो है वो कितना बचेगा, 33। तो ये 33% नहीं, ये 33 यूनिट है, बात समझ रहे कि नहीं, ये 33 क्या है, यूनिट है। तो ये आपका कितना हो गया है, 33 यूनिट हो गया है, ठीक है ना। अब बात अगर करते हैं तो 33 यूनिट अशोक पाया है, 32 यूनिट रवि पाया है, 30 यूनिट कौन पाया है, राजू। तो कौन मत अधिक पाया है, निश्चित सी बात है अशोक, और सबसे कम मत कौन पाया है, राजू। अब अगर यहां पर ये होता, देखना आप समझना, अगर यहां ये होता विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, इसकी जगह पर यह होता कि जीतने और हारने वाले के मतों का अंतर 5136 है, तो भैया पहले पर 33 यूनिट ये वोट पाया है और दूसरे पर ये, तो इन दोनों के मतों का अंतर निकालते, हम यही निकालते कि नहीं, क्योंकि 10 उम्मीदवार क्यों ना खड़े हों, जो सबसे पहले पायदान पर आया है वही हमेशा दूसरे वाले को हराता है, अपने प्रतिद्वंदी को, और दूसरा वाला किससे हारता है, पहले वाले से, तीसरे वाले से थोड़ी हारेगा, बात समझ रहे कि नहीं। अगर प्रश्न में ये दिया हो, देख रहे हैं ये थ्योरी बदलेगी, यहां होगा ये कि विजेता हारने वाले और जीतने वाले के मतों का अंतर दिया है, तो फिर आपको यही लेना है। लेकिन जब वो ये कह रहा है कि विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति, यानी कि जिसको सबसे कम मत प्रदान हुए हैं, तो सबसे कम किसको प्राप्त हुए हैं, 30 यूनिट राजू को, और सबसे अधिक किसको प्राप्त हुए हैं, 33 यूनिट अशोक को। इन दोनों के मतों का अंतर कितना है, तो वो कह रहा है कि इन दोनों के मतों का अंतर 5136 है। तो ये तो वास्तव में 5136 जो है वो 5136 तो मतों का अंतर है, लेकिन हमारे अनुसार के ये कितने यूनिट के बराबर है, तो 30 यूनिट और 33 यूनिट में कितने का अंतर है, तो 3 यूनिट का अंतर है। सबसे कम मत पाने वाले और सबसे अधिक मत पाने वाले में यूनिट का अंतर 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट कितने मतों के बराबर है, 5136 मत के। यही निकला कि नहीं निकला, यानी कि यहां पर यही तो कहेंगे कि जो 3 यूनिट है, यानी कि जो 3 यूनिट है वो कितने मत के बराबर है, 5136 के। तो फिर सर एक यूनिट का मान कितना होगा, तो एक यूनिट के लिए 5136 में 3 का हम भाग दे देंगे, 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 7 बार 21, 3 से एक बार और 3 से 6 जो है वो 2 बार, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 1712। हमें क्या चाहिए, डाले गए मतों की कुल संख्या, यही तो हमारे डाले गए कुल मत है 100, जिनमें से 5% अवैध निकल गए। तो अगर एक यूनिट का मान ये है तो कुल मत निकालने के लिए हमें 100 यूनिट का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम यहां पर 100 यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1 7 1 2 में 100 का गुणा और कर देंगे, तो कुछ नहीं 1 7 1 2 00, यानी कि आपका ये जो रहेगा वो आपका
कुल मतों की संख्या आ जाएगी, कुल मत इतने हैं। चाहो तो यही गुणा कर दो, 1 7 1 2 में अगर आप 100 का गुणा करा देंगे तो यही आपके क्या कहलाएंगे, कुल मत कहलाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर लेते हैं एक सवाल ऐसा ही और समझते हैं सर आगे। देखिए दो चीजें पूछी गई हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 96,000 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मत। दोनों चीजें पूछी गई हैं और दोनों चीजें आपको निकालनी है। दोनों चीजें हम आपको सिखाते हैं, देखना कैसे, और दोनों को करने का तरीका भी बताएंगे कि देखो दोनों को अलग अलग तरीके से भी कर लेते हैं ताकि आप सारे पॉइंट समझ सकें। देख लो, इसको समझेंगे, इसके दोनों मेथड लेंगे। अब यहां फिर तुम्हें समझना है, चाहे टाइम लग जाए सर, इस सवाल को समझना है, बस यही से बेस बनना चालू हो कि अब हम जल्दी जल्दी सवाल कैसे करें, ठीक है ना। अभी तक तो हम केवल सिखा रहे हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है भैया, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग ले लिया है। अब क्या कह रहे हैं, 2 उम्मीदवारों के भाग लेने के बाद 20% वोट अवैध घोषित हुए हैं, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 96,000 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे। कुल पंजीकृत मतदाता का मतलब मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे। बात समझ पाई कि नहीं। कुल पंजीकृत मतदाता का मतलब मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज था। वैध मत, वैलिड वोट कितने हैं, कि आखिर कितने वोट जो है वो वैलिड कहलाए। देखना, आप सरते हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे, 20% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है, ठीक है। तो फिर बताइए 96,000 वोटों से वह जीत जाता है, तो फिर बताना है कि क्या रहेगा। सुनना, अब यहां पर लिख लेते हैं कुल मत, यही तो है कुल मत। अभी उन्होंने क्या कहा है, तो पंजीकृत जो मतदाता है वही कुल मत में आएंगे। अब इनको क्या मान लें, तो इनको आप अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं, वही 100 यूनिट जो हमने बार बार माना है। हम हमेशा जब मान नहीं दिया रहेगा कुल मतों का तो हम उनको 100 यूनिट मान लेंगे कि कुल मत हमारे 100 यूनिट है। इन 100 यूनिट में से 20% वोट आपके क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो भैया 20% इन मतों में से यहां लिख लेते हैं 20% मत जो है वो आपके क्या हो गए हैं, 20% मत जो है वो आपके अवैध घोषित हो गए। अब भाई 20% अगर अवैध मत घोषित हुए हैं, यानी कि 100 का 20% अवैध मत घोषित हुआ है, यानी कि 20 मत जो है वो, यानी कि 20 यूनिट मत आपके क्या हो गए, अवैध। तो फिर 80% आपके मत जो है वो क्या कहलाएंगे, वैध कहलाएंगे। तो फिर हम कहेंगे 100 का 80% यानी कि 80 यूनिट मत हमारे क्या कहलाएंगे, वैध कहलाएंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब कह रहा है कि वैध मतों का 70% प्राप्त करता है जीतने वाला प्रत्याशी, यानी कि जो भी चुनाव जीत रहा है वो वैध मतों का, यहां ये नहीं कहा कुल मतों का। बात समझ पाए कि नहीं, क्या कहा है, वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। तो सर यहां पर देखते हैं कि जो जीतने वाला प्रत्याशी रहेगा और हारने वाला प्रत्याशी रहेगा, यानी कि एक प्रत्याशी जीतता है, विन करता है, दूसरा लूज यानी कि हारता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी कि ये जो प्राप्त करेगा ये 80 यूनिट का कितना प्राप्त करेगा, 70 यूनिट। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो अब ये वैध मत भी तो अपने आप में 100% होंगे। तो 100 में से अगर हम 70% घटाएंगे तो यहां पर जो हारने वाला है वो कितनी मत पाएगा, क्या 30% मत नहीं पाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यानी कि जो हारने, अब ये कहो यहां पर 70 और यहां पर 100 में से कैसे घटा दिए, तो सर वैध मत 80 यूनिट जो हैं वो भी तो अपने आप में 100% है। और अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 2 बराबर लोगों में या 3 बराबर लोगों में भी बटेगा। तो 100 में से 70% ये पा गया तो 30% ये नहीं पाएगा। ये नहीं कह रहे कि 70 वोट ये पा गया, 80 यूनिट का 70% वोट कौन पा गया, जीतने वाला पा गया। तो 80 यूनिट का 30% कौन पा गया, हारने वाला पा गया। हम ये कह ही नहीं रहे कि तुम इनका मान निकालो, ठीक है ना, कि आखिर कितने वोट पाया है। अगर ये मान अगर आपसे पूछेगा तो आप मान भी निकाल सकते, लेकिन मान हमें निकालना ही नहीं है, मान तो बिल्कुल भी नहीं निकालना। अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। ये 70% वोट प्राप्त करता है और ये हारने वाला 30% मत प्राप्त करता है। अगर वो यहीं रुक जाए और कह दे कि बताओ जीतने वाले के मत की संख्या कितनी है, तो वो भी निकाल लेंगे। हारने वाले के मत की संख्या कितनी है वो भी निकाल लेंगे।
लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 96,000 वोटों से जीतता है। ये जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीत जाता है, यहां पर कहा गया है कि ये जो है वो इससे 9600 वोटों से क्या कर जाता है, ये चुनाव जीत जाता है। यानी कि 9600 वोटों का मतलब है इसको हारने वाले से कितने प्रतिशत मत, कितने मत अधिक मिलते हैं, 9600 मत क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो ये जो 9600 मत जो है वो अधिक मिले हैं, भाई इतने से चुनाव जीता है, तो इतने से चुनाव तो तभी जीतेगा जब इसको जीतने वाले को हारने वाले से इतने मत अधिक मिलेंगे। अब अधिक कैसे मिलेंगे, तो ये अधिक मत दिए हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास अधिक मत है, नहीं, हमारे पास यहां पर जो डाटा है उस डाटा की चर्चा करते हैं। तो यहां ये हारने वाला 30% पा रहा है, जीतने वाला 70% पा रहा है। जीतने वाला कितना पा रहा है, 70%। तो दोनों के मतों का अंतर कितने के बराबर होगा, 70 और 30 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये 40% के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ, 40% आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर जो जीतने वाले और हारने वाले के वोटों का प्रतिशत अगर अंतर देखें तो ये 70% पा रहा है, ये 30% पा रहा है, तो इनके मतों का अंतर कितना है, वो दिया है 9600, लेकिन हमने जो प्रतिशत निकाला वो कितना निकाला, 70 और 30% का जो अंतर निकाला वो कितना निकाला, 40%। तो क्या ये 40% डायरेक्ट 9600 के बराबर हो जाएगा। भाई दोनों के मतों का जो हमने अंतर निकाल लिया वो यही तो कह रहे कि ये जीतने वाला 9600 से वो चुनाव जीत जाता है, यानी कि जीतने वाले को 9600 मत अधिक मिले, किससे, हारने वाले से। तो यहां पर जो 80 यूनिट मत मिले हैं, उस 80 यूनिट मतों का 70% ये पाया है, यानी वास्तव में 70% तो पाया है, लेकिन मत कितने पाया है तो बताएंगे जब हम क्या निकालेंगे, 80 का क्या निकालेंगे 70%, तब पता चलेगा कि कितने मत पाया है। और वास्तव में 80 का 70% तो ये लगभग आएगा कि 80 यूनिट का ये कितना पाया है, तो आपका 56 वोट जो है वो आपका पाया है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर हम कहें कि ये कितना मत पाया है, तो ये 80 का 30%, क्योंकि 80 यूनिट का ही तो 30% इसको मिला है, क्योंकि 20% तो अवैध में चले गए। तो 80 का अगर 30 निकालेंगे तो ये कितना पाया है, आपका 24 यूनिट मत पाया है। 56 और 24 को जोड़ोगे तब जाके 80 यूनिट मत के क्या आएगा, बराबर आ रहा है, यानी कि हम सही चल रहे। तो यहां पर जो 40% है वो किस किस का अंतर होगा, ये जो 40% मत है, 40% जो मतों का जो अंतर है वो 80 का 70% और 80 का 30% मत के डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरे तरीके से समझा रहे, तुम्हें देखना क्या कह रहे हैं, यहां देख लेते हैं फिर से। हम आपसे कह रहे सर यहां पर मत निकालो 80 का 70%, मत निकालो 80 का 30%, ठीक है। यहां पर जो सवाल दिया है वो केवल सवाल लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। कुल मत 100 यूनिट माने थे, 20% मत अवैध हो गए, यानी कि 20 यूनिट मत अवैध हो गए, 80% मत वैध है, यानी कि 80 यूनिट मत आपके क्या हो गए, वैध हो गए। इसमें से जीतने वाला 70% पा गया और हारने वाला 30%, क्योंकि 100 में से 70% ये पाया है तो 30% ये पाएगा, क्योंकि 80 यूनिट अपने आप में 100% है। तो फिर उन्होंने कहा है जीतने वाले और हारने वाले के बीच में वोटों का अंतर कितना है, तो जितने वोटों से जीतेगा उतना ही तो अंतर होगा। तो ये कह रहे हैं 9600 वोटों का अंतर है जीतने वाले और हारने वाले के मध्य में। तो फिर अगर देखा जाए जीतने वाले और हारने वाले के मध्य में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो हम यहां कहेंगे 70 और 30% का अंतर निकालोगे तो ये तो 40% के आ रहा है बराबर। तो क्या 40% सीधा 9600 के बराबर हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हमने 70 और 30 का परसेंट जो निकाला है, इनका अंतर जो निकाला है 40%, अगर वो डायरेक्ट 9600 के कर देंगे तो इसका तो मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट जो वोट पड़े थे उसमें से 70 ये पा गया और 30 ये पा गया, तो 5% अवैध किसको मिल गए, वो 5% अवैध भी, सॉरी वो 20% अवैध थे, वो 20% अवैध वोट भी हमने दोनों में बांट दी। तो इसको जो प्राप्त हुए हैं जीतने वाले को 70%, वो इस 80 यूनिट का 70% हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं। और इसको जो प्राप्त हुआ है 30%, वो 80 यूनिट का 30% हुआ है।
तो ये जो 40% है वो किसका 40% है? वो वास्तव में 80 यूनिट का, ध्यान रखना है, 80 यूनिट का 40% है अंतर। यही होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो 80 यूनिट है वो 80 यूनिट का ही तो 40% कौन होगा? ये 9600 होगा। यानी कि जो 9600 होगा वो डायरेक्ट 40% के बराबर नहीं करेंगे सर। अगर डायरेक्ट कर दोगे तो आंसर गलत रहेगा, क्योंकि फिर तो आपने केवल 100 मतों को 2 लोगों में बांट दिया। अवैध मत तो निकाले नहीं। अवैध मत जब हमने निकाल दिए तो अब वैध 80 बचे। तो 80 यूनिट मत जो निकले उनका ही 40% जो है वो अंतर किसके बराबर है? 9600 के बराबर है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? बात क्लियर है? अब यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे कि 1 यूनिट का मान क्या आ रहा। बात समझ रहे भैया? आ रही बात समझ में कि नहीं? देखो ना आए तो पूछ लिया करो। चलिए, तो 80 यूनिट का मतलब है 80, क्योंकि हमें तो यूनिट से मतलब है। 40% का मतलब 40। अब डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 40% लिख लें बराबर 9600। 40% कितने के बराबर होता है? तो वैसे तो 2/5 के बराबर है। सीधा आप क्या कर दें, 40% का मान 2/5 लिख दें। भाई हमने आपको याद कराई है टेबल परसेंटेज की कि 40% जो है वो कितने के बराबर है याद की नहीं है? नहीं है, याद नहीं कराई, लेकिन 40% तो आप डायरेक्ट, हमने 1/40 आपको याद कराया है, लेकिन 40% भी आपको याद रखना है कि 40% कितने के बराबर है। तो 40 और परसेंट का जब हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 10 5 बार, तो 40% कितने के बराबर आएगा? 2/5 के बराबर आएगा। तो चाहे तो 40% सीधा लिख दें आप 2/5 की, नहीं तो 40% बटे 100, तब भी आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर अगर आप ना भी 40% 2/5 के बराबर लिखेंगे तो 80 गुणे 40 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0 कट रहा है, बराबर कितने के आ रहा है? 9600 के। तो फिर अब इसको आप सॉल्व करेंगे सर, तो कितना आएगा? 8 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका ये 32 यूनिट रहेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से यूनिट का मान है। 32 यूनिट बराबर है 9600 के। तो फिर 1 यूनिट का मान अगर हम यहां से निकालें तो 1 यूनिट का मान 32 से 96 जो है वो 3 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 300। अब अगर 1 यूनिट का मान 300 आया है तो फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं? तो कुल पंजीकृत मतदाता के लिए हमको 100 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा कि 100 यूनिट का मान कितना है। बात समझ रहे कि नहीं? तो 100 यूनिट बराबर, यानी कि 1 यूनिट का मान 300, तो 100 यूनिट बराबर 300 में गुणा किसका करा दो? 100 का। तो 300 में 100 का गुणा कराओगे तो ये आपका कितना आ गया? 23000। फिर अगर कहे कि वैध मत कितने हैं, तो वैध मत कितने के बराबर है? 80 यूनिट के। 1 यूनिट का मान अगर 300 है तो 80 यूनिट का मान कितना होगा? 300 में किसका गुणा करा दो? 80 का। तो यहां से गुणा कराओगे 24,000, 24,000 मत वैध हैं, तो बाकी के जो आपके 6000 बच गए वो आपके क्या होंगे? अवैध मत होंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आपको केवल 1 यूनिट का मान निकालना है, बाकी सब आप अपने आप आराम से निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं सर? देखो समझना है सर, तरीका थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे कि नहीं एक अलग तरीका है, लेकिन सर यही तरीका सबसे बेस्ट है। इससे जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे, आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल का आंसर तुरंत निकाल लोगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना सर? चलें अब आगे। अब इसी का हम तुम्हें एक सरल मेथड बताते हैं, क्योंकि इस मेथड में टाइम लग रहा है और लगता ही है टाइम, तो फिर कोशिश करें कि इससे और सरल मेथड आ जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। देखना कैसे, देखना, सुनना सर। हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चले आगे, ये हटा दें, ये तो समझ गए ना अच्छे से, क्योंकि जब तुम इसको समझ गए हो तभी उसको समझ पाओगे। देखना, अब इसको हटा नहीं रहे, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, बस इसको छोटा कर देते हैं और इतने में हम सवाल दूसरा लगा लेते हैं, यानी कि दूसरा तरीका जो है वो अप्लाई कर लेते हैं कि आखिर दूसरे तरीके से हम इसको कैसे लगाएंगे। देखना, देखना सर, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट जो है वो आपके क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो आपके कुल मत, यानी कि अभी तक हम कुल मत क्या मान रहे थे? 100। अब हम कुल मत सीधा ही मान लेते हैं कि कुल मत हमारे कितने हैं? n है। हम हमेशा n से शुरुआत करेंगे कि कुल मत हमने क्या मान लिए? n, यानी नंबर ऑफ वोट जो है वो आपके क्या है? n है। या यूं मान लें आप, स्टार्टिंग वैल्यू जो भी उसमें दी गई है उसको स्टार्टिंग वैल्यू हम n मानेंगे। अब कहा है कि इसी में 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो सर जो 20% मत घोषित हुए हैं वो n का ही तो 20% मत अवैध घोषित होगा। भाई आपके इसमें से वो कह रहे हैं कि 20% मत जो है वो अवैध घोषित हो गए,
तो 20% मत अगर अवैध घोषित हुए हैं तो n का ही तो 20% मत अवैध घोषित होगा। तो हम इसको कैसे करते थे, हम बताते थे आपको कि 20% किसके बराबर है, आप कहते थे 20% 1/5 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 कुल वोट पड़े हैं तो उसमें से 1 वोट आपका क्या हो गया है, खराब हो गया है, यानी कि 5 में से 1 वोट आपका अवैध निकल गया। तो अगर 5 में से 1 वोट अवैध है तो फिर 4 वोट क्या होंगे, क्या वैध नहीं होंगे। तो आपके वैध मत कितनी आएंगे, क्या वैध मत जो है वो 4/5 नहीं आएंगे। बात समझ पाए कि नहीं। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, n का 4/5 जो है वो आपके क्या है, ये जो संख्या है वो किसको बता रही है, वैध मतों को बताएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं, कि अगर कोई कहता है वैध मत क्या है तो n का 4/5 आपकी क्या है, ये संख्या वैध मत है। और अब इन्हीं वैध मतों का 70% कौन पाया है, जीतने वाला, यानी कि जीतने वाले को कितने मिले, 70% मिले हैं। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो जीतने वाला प्रत्याशी था, यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो इन्हीं वैध मतों में से तो पाएगा, इन्हीं वैध मतों में से 70% ये पाता है। तो फिर बाकी का जो हारने वाला कितना पाता है उसकी बात अलग करते हैं कि वो कितना पाएगा। तो सबसे पहले तो 70% जो है वो 70% पाता है, यानी कि जीतने वाला 70% पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला जो है वो 30% पाएगा। तो फिर दोनों का अगर अंतर निकालें ये कितने के बराबर होगा, तो ये तो 40% के बराबर होगा, दोनों में जीतने और हारने वाले के बीच में अंतर। तो जीतने और हारने वाले के बीच में अंतर अगर 40% के बराबर है तो ये 40% कितने के बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा। अभी बता के आए, वैसे भी 40% जो है वो कितने के बराबर होता है, डायरेक्ट लिख दो 2/5 के बराबर होता है। ये बात समझ पा रहे कि नहीं सर, क्योंकि जब तुम ये समझे रहोगे तब ये समझ पाओगे, ये तो दिमाग में फीड करना ही है। यानी कि यहां पर 9600 वोटों से वो जीतता है, जिसमें जीतने वाला कितना मत पाता है, 70% मत क्या करता है, प्राप्त करता है। अब 70% मत उसने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। तो 70% मत अगर उसने प्राप्त किए हैं तो ये 70% मत कैसे किए, अब देखना। मान लिए यहां पर कुल मत जो है वो 100 की जगह n थे, इसमें से 20% ये अवैध मत हो गए, यानी कि n का कितना अवैध हुआ, 1/5। तो n का कितना वैध हुआ, 4/5 मत जो है वो आपके वैध मत हुए। इन्हीं n के 4/5 में से जीतने वाला 70 पाया है, हारने वाला 30 पाया है। तो इन दोनों के अंतर कितने के बराबर है, 40% के क्या है, बराबर है। तो इसी मतों का n का 4/5 का ही तो 40% जो है वो अंतर क्या होगा, दोनों के मतों के बीच में पाया जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, अगर ये कहते कि जीतने वाला कितना मत पाया है, तो जीतने वाले मत की संख्या कैसे निकालते, जो कुल मत थे उनका 4/5 वैध मत, और n इंटू 4/5 का 70% निकाल देते तो जीतने वाला पा जाता। और 70% कितने के बराबर होता, 7/10 के। और 30% किसके बराबर होता, 3/10 के। सॉरी, हारने वाले को 30%, 3/10 के। तो अगर डायरेक्ट सीधा जीतने वाले और हारने वाले के मत अगर पूछता तो हम सीधा कहते n का 4/5 इंटू 7/10। लेकिन अगर वो हारने वाला कहता कि हारने वाले की मत कितने हैं, तो n का 4/5 इंटू 3/10, क्योंकि 30% 3/10 के बराबर है और 70% 7/10 के बराबर है। लेकिन अगर हम यहां कहें कि 80 यूनिट n का 4/5 जो है वो आपका इंटू 40% के बराबर, तो ये 40% कहां से आ गया, अभी तो बताया। जीतने वाला 70 पाया है, हारने वाला 30, दोनों के मतों का अंतर कितने के बराबर है, 40% के। क्यों, ये क्यों निकाल रहा है 40%, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पर 96,000 वोटों से वो चुनाव जीता है। तो इन दोनों के मध्य में जो वोटों का अंतर होगा वो कितने का होगा, 9600 के बराबर होगा, यानी कि 9600 के। तो ये जो 40% जो है वो कितने के बराबर है, 2/5 के। तो अब हम डायरेक्ट इसमें गुणा किसका करा देंगे, 2/5 का, और ये बराबर किसके कर देंगे, 9600 के। हो सकता अभी ये लाइन तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आई हो, हमने एक लाइन में भले लिख दिया, लेकिन अभी तुम्हें हो सकता है ये लाइन समझ में नहीं। अभी 1 2 3 सवाल, हम 4 5 सवाल ऐसे ही कराएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ अब पकड़ने में समझ में आई है। फिर से सुनना क्या किया, अब इसको पढ़ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है भैया, 2 उम्मीदवारों ने भाग ले लिया। क्या किया, 20% अवैध घोषित हुए। तो देखना
कुल मत n थे, n का 20% अवैध घोषित हो गए, 20% बराबर है 1/5 के, तो 1/5 वोट अवैध हैं, यानी 5 में से 1 वोट आपका क्या है, अवैध है। तो फिर 5 में से 4 वोट आपके वैध होंगे, जब एक अवैध है तो 4/5 क्या होंगे, वैध मत होंगे। इन्हीं n के 4/5 वैध मतों का 70% जीतने वाला पाया है और 30% हारने वाला पाया है। तो ये नहीं दिया कि बताओ जीतने वाले कितने मत प्राप्त करता है, हारने वाला, ये नहीं पूछा। ये दिया है प्रश्न में कि 96,000 वोटों से जीतता है, मतलब जीतने वाला हारने वाले के बीच में जो अंतर होगा वो 9,600 के बराबर होगा। तो हम ये 9,600 किसके बराबर कर दें, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बराबर। तो इन दोनों जीतने और हारने वाले के बीच में डिफरेंस कितने का है, 70% और 30% में 40% का अंतर है। तो 40% किसके बराबर है, 2/5 के। तो ये जो n का 4/5 का 40% ही तो किसके बराबर होगा, 9,600 के बराबर होगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो सीधा n की वैल्यू नहीं आ जाएगी और वो कुल पंजीकृत मतदाता का मान रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि क्या किया सर? हो सकता है अभी पहली बार में तुम्हें समझ में ना आए, हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं पहली बार में ही आ जाए। हम ये जो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी हम आपको ऐप पर जो जोड़े हैं उस ऐप पर डाल देंगे, तो एक बार फिर देखना घर पे जाके कि कहां समझ में नहीं आया है, ठीक है। मतलब अगर जरूरी नहीं कि एक बार में आ ही जाओ, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम हमसे अभी यहां पूछो, हम तुम्हें समझाएंगे कि आखिर कहां तुम नहीं समझ पा रहे। आज समझ पा रहे कि नहीं सर? देखना फिर से। अब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी मान वही आएगा, n इंटू, अब कुछ नहीं है, अब तो केवल सॉल्यूशन है। जो समझना है वो तुम्हें यही, ये जो है वो वैध मत है, n जो थे वो n आपके क्या थे, कुल मत थे। कुल मत का 4/5 मत वैध निकले, क्योंकि 1/5 20% अवैध, नहीं 1/5 तो अवैध निकल गए। तो 5 में से जब 1 अवैध है तो 4 वैध होंगे, तो 4/5 पूरे वैध मत हो गए 5 में से। अब जो आपका जो जीत हार का अंतर है वो 40% के बराबर है, यानी कि यहां पर जो जीत हार का अंतर है वो 40% के बराबर है, क्योंकि जीतने वाला 70%, हारने वाला 30%। तो दोनों के बीच का जो अंतर है उसी के अंतर को तो दिया है ये 9,600, तो उसके बराबर करने के लिए वैध मतों का 40% करेंगे कि नहीं। तो वैध मतों का 40% का मतलब है 2/5। जरूरी नहीं यहां n इंटू 4/5 का आप 40% भी कर दोगे तो 40% भी तो बराबर है 2/5 के। बात समझ पाए? तो यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4/5 आ गया इंटू 2/5 आ गया, बराबर यहां पर 9,600 आ गया। इसको आप सीधा सॉल्व करें, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखना कैसे काटते हैं, जहां से भी जो भी कट जाता है काटने पीटने के बाद आंसर निकाल लेंगे सर। जहां भी देखो समझ में ना आए तो पूछने की कोशिश करना, हम बार बार तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखना अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं सर। चूंकि 5 है वो ऊपर जाएगा, 4 और 8 नीचे आ जाएगा, तो आप चाहो तो 8 से काट भी सकते हो। ये 4 और 8, तो 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये 12 बार जो है आपका कट जाएगा, यानी कि 1200। तो ऊपर बच गए हैं 1200 इंटू 5 का गुणा 5 में, तो ये 5 और ये आपका 5, तो 1200 को गुणा 5 में करेंगे, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, यानी कि यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर यहां से 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंचे 60 और 60 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका ये 12 का गुणा 5 में करोगे तो सर 60 आया है, और 60 का गुणा 5 में करोगे तो आपका ये 30 आया है, और 1 0 तो 300 और 2 0 ये थे ही, तो आपके लगभग 30,000, यानी n का मान कितना आ गया है 30,000। और यहां पर भी तो हमने n का मान कितना निकाला था 30,000। तो आपको सॉल्यूशन जो है वो कम करना पड़ेगा, जल्दी आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये टोटल या कुल मत है। अब इसी में कोई वैध मत पूछता है तो, अगर कोई वैध मत पूछता है तो वैध मत कितने हैं 4/5, तो n का मान क्या आ गया 30, 30 का 4/5 निकाल दो तो वैध मत मिल जाएंगे। मतलब यहां पर अगर वो वैध मत पूछ रहा है तो वैध मत कितने हैं, ये वैध मत की ही तो संख्या है इतनी सी, तो n का 4/5, n का मान 30,000, तो यहां से वैध मत जो रहेंगे n का 4/5, n जो है वो आपके 30,000 दिए हैं, तो 30,000 का 4/5 अगर आप करेंगे, 5 से इसको काट देंगे 6 बार, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, 0 0 0, 24,000 आपके क्या होगा वैध मत। आप समझ पाए कि नहीं? कोई भी वो पूछे अवैध मत कितने हैं तो आप कहोगे 30,000 का 1/5, 5 से काट दो, 5 6 30, 6,000 अवैध मत है। आप तो ओरली आंसर देने लगोगे। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? क्लियर है कि नहीं? चलें अब आगे। अभी हम फिर कह रहे हैं कि अभी ऐसी सवाल हम तुम्हें ये नहीं कि बस केवल एक करा दिया और काम खत्म, अभी ऐसे और सवाल करा रहे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ अब कोई डाउट नहीं है।
जब तुम कहोगे कि हाँ अब कोई डाउट नहीं है, तब हम कहेंगे चलो बताओ अब इसको। तुम पहले देखा करो, हम तुम्हें लिखने का पूरा मौका देंगे, और हम तुम्हें वीडियो भी तो दे रहे हैं ये उस पे ऐप पे, कि भाई तुम ऐप पे वीडियो आराम से देख लो, कोई दिक्कत है तो वहां नोट कर लो, कोई छूट जाए तो। इसकी पीडीएफ जरूर, हम ध्यान भूल जाते हैं भेजने की, हम ग्रुप पे इसकी पूरे प्रश्नों की पीडीएफ डाल देंगे, तो तुम पहले से प्रश्न आराम से लिख के रख लो, ठीक है। जहां समझ में ना आए तो पूछो जरूर, लेकिन सर चलिए देखना, किसी चुनाव में फिर दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अब कह रहा है कि अभी तक केवल एक ही चीज दे रहा था, वैध अवैध, लेकिन अब तो कह रहा कि मतदाता सूची में जो नाम थे उनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। हम इस सवाल को फिर से तुम्हें समझाते हैं, और एकदम डिटेल प्रोसेस, मतलब जो बेसिक मेथड उससे, और फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड, दोनों से, ठीक है ना। अच्छे से समझना है सर, क्योंकि इसके बाद फिर आप सीधे सीधे सरल मेथड से करेंगे। ये एक और सवाल हम दोनों तरीकों से करके बताते हैं, क्योंकि सर टाइम बहुत जाता है दोनों तरीकों में, आप भी जानते हो। देखना, फिर आप कहोगे कि हाँ आप समझ में आ गई, अब दो दो तरीकों की जरूरत नहीं है। देखना, सबसे पहले क्या कहा है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चलो ठीक है थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अब 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, उसका मतलब ये है कि ये जो आपकी थी वो मतदाता सूची थी सर, और मतदाता सूची में जो नाम थे वो 100 यूनिट नाम थे। ये चर्चा हमने 10 बार आपसे कर ली है। 100 यूनिट में से कह रहा है, अब थोड़ा सा इसको वहां नहीं यहां ले आते हैं, क्योंकि वहां से वहां को भागेंगे, तो यहां लिखते हैं मतदाता सूची। ये सर मतदाता सूची थी, ठीक है ना। इस मतदाता सूची में है क्या, तो मतदाता सूची में उन्होंने कहा है कि जो 100 यूनिट, यानी कि कितने मत थे, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट मत थे, ठीक है ना। और 100 यूनिट जो मत थे मतदाता सूची में, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे दो भागों में। एक तरफ हम कहते हैं कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि 20% मतदाता, रखना 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। हम तुम्हें लिख लिख के यहां समझा रहे, आगे नहीं समझाएंगे। 20% मतदाता नहीं डाले, मतलब इसकी जगह यह भी कह सकता कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो मत का प्रयोग नहीं किया यानी कि वो मत डालने नहीं आए। आज समझ पाए कि नहीं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 20% मतदाता जो थे वो 20% मतदाता वोट डालने नहीं आए। लेकिन वो कहे 20% मतदाता अपने मत का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर सके, यानी कि वोट डालने तो आए थे लेकिन उनका वोट जो है वो अवैध निकल गया। बात समझ पाए कि नहीं, लेकिन इतनी भी थ्योरी वो नहीं आपको फंसाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि 20% ने मत नहीं डाले, यानी कि मतदाता सूची में 100 लोग थे, 20% ने मत नहीं डाले, लेकिन मत कितने लोग डाल गए, 80% मत जो है वो डाल गए, 80% मत जो है वो पड़े। तो 100 यूनिट का 20% कितना होगा, 20, और 100 यूनिट का 80% कितना होगा, 80 यूनिट। यही होगा कि नहीं होगा, अभी हम यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि जो आपके 80 यूनिट हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेगा, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि जो 80% भी डालने आए थे, उन 80% में से 12.5% जो वोट हैं वो आपके 12.5% वोट आपके क्या हो गए, तो वो वोट आपके यहां पर क्या निकल गए, अवैध निकल गए, यानी कि खराब निकल गए। तो जब 12.5% आपके वोट अवैध निकल गए, तो कितने वोट अवैध निकले वो तो आपको निकालना पड़ेगा, वो भी यूनिट से ही निकालना पड़ेगा। तो 80 यूनिट का ही तो 12.5% खराब हुआ है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे कि आखिर कितने यूनिट खराब निकले, तो 80 का 12.5% ही तो लिखोगे कि कितने मत जो है वो अवैध निकले हैं, उनकी संख्या। तो 80 का 12.5% अगर निकालते हैं तो आप भी जानते हो 12.5% कितने के बराबर है, 1/8 के बराबर है, या 1/8 कितने परसेंट के बराबर है, 12.5% के बराबर है। तो यहां पर निकालते हैं 80 का मतलब मल्टीप्लाई 12.5% जो है वो कितने के बराबर है, 1/8 के, 8 से 10 जो है वो कट गया 10 बार, यानी कि यहां पर 80 यूनिट में से 10 यूनिट वोट आपके क्या निकल गए, खराब निकल गए। ये बात समझ पाई कि नहीं, यानी कि 10 मत जो है वो आपके क्या निकल गए यहां पर, अवैध। अब अगर 10 मत, और ये 10 मत नहीं है, ध्यान रखना है, ये 10 यूनिट है, ये रियल डाटा नहीं है, ये फेक डाटा हम लेते हैं। 10 यूनिट मत आपके क्या निकल गए यहां पर, अवैध निकल गए।
तो फिर अगर देखा जाए कि 80 में से 10 यूनिट खराब निकल गए तो 70 यूनिट तो अभी भी आपके क्या हैं, 70 यूनिट जो मत हैं वो आपके क्या हैं, वैध मत हैं। और हमें तो केवल वैध मत ही चाहिए। 70 यूनिट आपके 10 खराब निकल गए तो क्या दिक्कत है। अब जो आपके जो 70 यूनिट थे, अब यही 70 यूनिट तो जो है वो आपके बटेंगे किनमें, दो प्रत्याशियों में। अब आएगी बात दो प्रत्याशियों की। तो जो दो प्रत्याशी हैं उन दो प्रत्याशियों में यही 70 यूनिट जो मत हैं वो आपके बट रहे हैं। यानी कि ये जो मत हैं वो दो लोगों में बटेंगे, एक जीतने वाले और एक हारने वाले। क्या कह रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त किया। यानी कि जीतने वाला वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, 60%। तो हारने वाला कितना, 70 यूनिट अपने आप में 60% है, तो हारने वाला कितना पाएगा, 40% ही तो पाएगा सर। पाएगा कि नहीं, क्योंकि 100 में से 60 घटा देंगे तो 40% ये पाया है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि ये 5600 वोटों से जीता। जो जीतने वाला है 60% पाता है और हारने वाले से कितने अधिक वोटों से जीत गया, 5600 वोटों से क्या कर गया, चुनाव जीत गया। 5600 मतों से जो है वो चुनाव जीत गया। तो फिर अब ये जो आपका डिफरेंस है, चूंकि ये किसका अंतर है, ये जीतने वाले के मत और हारने वाले के मत का अंतर कितना दिया है, 5600 दिया है। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहां पर जो जीतने वाला है वो कितने मत प्राप्त किया है, हारने वाला है जो वो कितने मत प्राप्त किया है, वो तो हमसे पूछ नहीं रहा तो हम निकालेंगे नहीं। तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा, 60% और 40% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 20% के। क्यों, 60% में से 40% घटाओगे तो 20% मत ही तो ये अधिक पाया है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहां हमने आपसे बार बार कह रहे हैं सर, डायरेक्ट नहीं कर दोगे तुम। 20 यूनिट बराबर है, 20% बराबर है 5600 के, तो 1% बराबर होगा 5600 बटे 20। कर गए गलती, क्या करोगे, चूंकि ये जो 20% जो अंतर है वो किसमें से है, ये सीधा 100 यूनिट में से नहीं है, ये 100 यूनिट में से नहीं है, ये 70 यूनिट का 20% है। बात समझ रहे कि नहीं। यानी कि हमेशा 70 यूनिट का जो है वो 20% हमेशा इस 5600 के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझ पाई कि नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, ये 5600 डायरेक्ट नहीं कर दोगे सर 20% के बराबर, गलती होगी। क्यों, क्योंकि देखना 70 यूनिट का 60% जीतने वाला पाया है, तो 42 यूनिट ये पाया है, क्योंकि 70 का 60% निकालोगे तो 42 है, और अगर 70 का 40% निकालोगे तो 28 यूनिट है। 42 और 28 यूनिट का अंतर अगर डायरेक्ट करोगे तो वो 5600 के बराबर होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन हम कह रहे कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि 70 यूनिट का 60% जीतने वाला पाया है, तो जीतने वाला 42 यूनिट मत पाया है। हारने वाला 40 यूनिट पाया है, तो 70 यूनिट का 28 यूनिट कौन पाया है, हारने वाला पाया है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 42 यूनिट और 28 यूनिट का अंतर 5600 के बराबर होगा। हाँ होगा, क्योंकि यहां हमें सेपरेटली जीतने वाले के यूनिट वोट पता चल गया, हारने वाले के वोट पता चल गए। तो हम निश्चित सी बात है कि 28 और 42 का डिफरेंस 5600 के बराबर कर देंगे तो एक यूनिट का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए उससे बचने के लिए हम कह रहे हैं कि 70 यूनिट का सीधा 20% निकाल दो, वही तो क्या दिया गया है, 5600 के बराबर क्या है, दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर दोनों के मत, जीतने वाले के 60% और हारने वाले के 40% के अंतर के क्या है, आपके बराबर है। बात समझ पा रहे कि नहीं। ये बात लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि जो आपका जो 70 यूनिट वोट था, ये 70 यूनिट वोट 60% जीतने वाला पाया है और 40% हारने वाला पाया है। याद रखना, ये 100 यूनिट का ये 80% है, ये 80% का ये 70 यूनिट है। देख रहे हो कि नहीं। अरे सर, मतदाता सूची में 100 था, 100 में से 20% अवैध, 20 यूनिट खराब निकल गए, 80 यूनिट सही निकले। 80 यूनिट का 70 यूनिट ही सही निकले, क्योंकि 12.5% अवैध, इसका मतलब 10 यूनिट अवैध, तो 70 यूनिट वैध निकले। तो फिर 70 यूनिट जो है वो फिर बटेगा जीतने और हारने वाले, और दो ही उम्मीदवार है तो 100% का रेशियो चलेगा। 60% ये पाया है तो 40% ये पाएगा, तो दोनों का अंतर किसके बराबर है, 20% के। लेकिन डायरेक्ट ये 20% 5600 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो आपका जो ये 70 जो यूनिट है, ये जो 60% है वो इस 100 यूनिट का 60% नहीं है, वो इस 70 यूनिट का 60% है।
और इसी 70 यूनिट का ये 40% है। तो ये जो 20% है ये भी 70 यूनिट का 20% है। तो 70 यूनिट का 20% ही किसके बराबर होगा? 5600 के बराबर होगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर क्या कहेंगे कि जो 70 यूनिट का यानी कि 70 यूनिट का वही मल्टीप्लाई 20% किसके बराबर है? 5600 के बराबर है। तो 70 यूनिट यानी कि 70 इंटू 20% यानी कि 1/5 सीधा भी कर दो, और चाहो तो यहां 20 का 20 लिखा रहने दो, नीचे 100 कर दो तब भी चलेगा। बराबर कितना आ गया? 5600। चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 14 से जो है 56 आपके जो है वो कट जाएंगे 4 बार, यानी कि 7 दूनी 14 और 14 चौके 56, यानी कि यहां से 400 जो है वो किसका मान आ रहा है? एक यूनिट का मान जो है वो कितना है? 400। तो एक यूनिट का मान अगर 400 है, पूछा क्या है? पंजीकृत मतदाता, यानी कि मतदाता सूची में जो नाम अंकित हैं वही तो पंजीकृत मतदाता हैं। तो एक यूनिट का मान अगर 400 है तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? 100 में गुणा किसका करा दें? 400 का। तो 40,000 आपके क्या निकलेंगे? मतदाता, जिसमें से 80 यूनिट मत पड़े। 80 यूनिट मत अगर वो ये पूछ ले कि कितने मत पड़े, तो यहां पर 400 का 80% सभी के मान अब निकल आएंगे। 400 का 80 पर आप 400, एक यूनिट का मान 400 है तो 80 यूनिट का मान कितना होगा? तो 80 गुणे कितना कर दोगे? 400। तो 8 चौको 32, यानी कि जो वोट पड़े वो 32,000 पड़े, बाकी के जो आपके 8,000 वोट थे वो खराब निकल गए। बात समझ पाए कि नहीं? सबके मान आ रहे अपने आप। तो फिर 70 यूनिट का मान कितने के बराबर है? तो जब एक यूनिट का मान अगर 400 है तो 70 यूनिट यानी कि 70 गुणे कितना कर दो? 400, यानी कि 7 चौको 28, 28,000 जो मत थे वो वैध मत थे। तो वो कुछ भी पूछे आप सब कुछ निकाल सकते हो। वो कहे वैध मत, कहना 28,000 है, जो पूछे वो निकाल दोगे। वो कहेगा कुल कितने मत पड़े? 32,000, लेकिन मतदाता सूची में कितने लोग थे? तो 40,000। बात समझ पाए कि नहीं? वो कहे जीतने वाले को कितना मिला, तो आप यहां पर 400 यूनिट है, आप यहां पर 60 का गुणा और करा दो। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यहां आप जो भी चाहिए, कितने अंतर से हारा, तो वो तो ऑलरेडी दिया ही है। ठीक है ना? कुछ भी निकाल सकते हो आप, इसलिए आपको ये मेथड तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है ना? अब इसका ही देखो हम तुम्हें शॉर्ट मेथड फिर बताएं, देखना। इसको शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि करना तो शॉर्ट से ही है तुम्हें अधिकतर सवाल। देखना, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा क्योंकि इसमें तो केवल समझना वाले। क्या कह रहे हैं कि किसी चुनाव में वोटिंग लिस्ट है और उसमें 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो मान लिया कि n ही तो संख्या होगी, वोटिंग लिस्ट में n ही संख्या होगी। इस n का वो कह रहा है कि 20% लोग वोट नहीं डाले, 20% लोग तो वोट नहीं डाले। तो 20% किसके बराबर है? 1/5 के। इसका मतलब कि 5 अगर कुल वोटर थे तो उसमें से 1 वोट डालने नहीं आया, इसका मतलब यही हुआ। तो फिर वोट डालने कितने लोग आए? तो 4 लोग तो वोट डालने आए, यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि वोट कितने लोगों के द्वारा डाला गया? तो वोट जो डाले गए या वोट डाला गया या वोट डाले गए कितने लोगों के द्वारा? 4/5 के द्वारा। क्यों? क्योंकि 20% 1/5 के बराबर। 20% वोट नहीं डाले गए, नहीं डाले का मतलब है 5 में से 1 वोट जो है डालने नहीं आया व्यक्ति। तो 5 में से 4 लोग तो वोट डालने आए, तो वोट कितने डाले गए? 4/5। तो ये जो वोट डाले गए वो n का ही तो क्या कहलाएगा? 4/5 कहलाएगा। बात समझ पाई कि नहीं? अब आगे पढ़ो। अब उसमें भी 12.5% वोट आपके क्या निकल गए? अवैध निकल गए। यानी कि आगे चले तो जो जितने लोग वोट डालने आए थे, यानी कि 4/5 लोग जो वोट डालने आए थे, यानी कि n का 4/5 लोगों ने वोट डाला। तो n के 4/5 लोगों ने वोट डाला, उसमें भी 12.5% क्या कह रहा है कि इसमें भी 12.5% यानी कि आपके 12.5%। तो हमने कहा 12.5% कितने के बराबर है? 1/8 के बराबर है। यानी कि 8 में से 1 वोट आपका खराब निकल गया। तो फिर सही कितने निकले? 8 में से 7 वोट आपके क्या निकले? सही। यानी कि आपके जो भी वोट पड़े उसमें से 7/8 लोगों ने क्या कर दिया? वोट वैध डाल दिया। बात समझ पाए कि नहीं? 7/8 का गुणा क्यों करा दिया? यानी कि ये 12.5% वोट खराब निकले, यानी कि अवैध निकले। तो हमने 12.5% को हटा दिया। 12.5% का मतलब है 1/8, यानी 8 में से 1 वोट आपका खराब हो गया। तो 8 में से 7 वोट सही है, यानी कि ये वोट आपके क्या है? वैध हैं। तो इसी का हमने क्या, ये जो है ये अलग मान है, ये जो है वो अलग मान है। हम सब अभी बताते चलते हैं, ठीक है ना?
अब अगर हम कहें 7/8, उसके बाद कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। यहां पर तो सीधा कह दिया कि जीतने वाला वैध मतों का 60% मत जो है वो आपका क्या करता है, प्राप्त करता है। तो वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीता। तो पंजीकृत मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए कि पंजीकृत मतदाता की संख्या कितनी थी। तो देखना, ये जो 7/8 का कितना वोट पाता है, ये 60% वोट पाता है। तो दूसरे वाला कितना पाएगा, 40% पाएगा। तो दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, 20% के होगा। तो 20% कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है। यानी कि 7/8 का 1/5 जो है वो आपकी क्या है, वोटों से जीता है। और यही अंतर किसके बराबर है, 5600 के जो है वो बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। तो जबरदस्ती हाँ नहीं करना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है, तुरंत आंसर आ रहा है, बस आपको सवाल भर पढ़ना भर है। ठीक है ना, नहीं इसके हमारे पास और भी मेथड है, आप परेशान ना हो। मतलब अगर आपको वास्तव में समझ में नहीं आ रहा तो फिर बेसिक मेथड है, वो टाइम लेगा, पूरा एक पेज भर देगा सॉल्व करा करा के, लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब चूंकि वो समय नहीं है कि आप एक पेज में आंसर निकालें, अब तो वही है कि आप जल्दी जल्दी आंसर निकालें, तभी जाके आप फाइट में हैं। ठीक है ना सर, तो बात समझ में आई होगी। हम फिर से देखो इसको लिख के दिखाएं, देखना। अभी तो ये हमने केवल वो बताया है, इसको हम तुम्हें फिर से लिख के बताते हैं। देखना, देखना क्या कह रहे हैं। हमने क्या कहा, n कुल थे। फिर से देखना क्या कह रहे हैं, n जो है वो कुल थे। ध्यान से समझना, n जो है वो आपके क्या थे, कुल। यानी कि n लोग जो है वो कुल थे मतदाता सूची में। इन n का ही 20% वोट नहीं डाले गए, तो 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो वोट कितने ने डाले, 4/5 ने। तो हमने यहां पर n का क्या कर दिया, 4/5। तो ये जो n था, ये n क्या है, n का भी हम मतलब तुम्हें बताएं, जो n है वो एक प्रकार से मतदाता सूची में नाम है। यानी कि मतदाता सूची के नाम की संख्या है, मतदाता सूची के नामों की संख्या की, आखिर मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं। और n का 4/5, फिर समझना, ये जो कोष्टक बता रहा है कि n का 4/5, या यहां से इसको नीचे अंडरलाइन कर लें, तो n का जो 4/5 पूरा, ये केवल n किसको बता रहा है, केवल n बता रहा है इसको। लेकिन n का जो 4/5 है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है कि वोट डाले गए, यानी कि इतने मत पड़े या इतने वोट डाले गए, तो n का 4/5 वोट डाले गए। इसी n का जो 4/5 वोट डाले गए थे, उसका अवैध निकल गए 12.5%। यानी कि 12.5% किसके बराबर है, 1/8 के। 8 में से एक वोट खराब निकल गया, तो 1/8 खराब हैं, तो बाकी के कितने बच गए, 8 में से एक खराब निकल गया तो 7 बच गए। तो 7/8 जो है वो आपके वैध मत हैं। यानी कि अब ये जो आपके वोट का जो है वो है, ये वैध मत का आपका परसेंट दिया है कि ये वैध मत का जो है परसेंट है। लेकिन हम परसेंट की जगह पर सीधा क्या लिख दे रहे हैं, परिणामी भिन्न का मान लिख दे रहे हैं, क्योंकि सॉल्व करना आसान है। भाई 100 में से 12.5% घटाओ, आप तो परेशानी होगी, तो बेहतर है भिन्न के रूप में ले जाएं। अब इसमें किसका गुणा कराएंगे, तो इसी में जो गुणा कराएंगे कि आखिर जीतने वाले ने कितने मतों से जीता है। तो वो कह रहा है कि यहां पर देखना, यहां पर कह रहा है कि यही 7/8 में से, ये जो 7/8 दिया गया था, यानी कि जो आपके वैलिड वोट थे, उसमें से 60% जीतने वाला पाया है, 40% जो है वो हारने वाला पाया है। तो 60% अगर जीतने वाला पाया और 40% अगर हारने वाला पाया, तो दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 20% के बराबर है। यहां पर हमने क्या कहा था, यही तो 20% जो है वो बराबर कर दिया था 56 के, लेकिन 70 का 20% किया था 5600 के बराबर किया था। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वैध मतों का 60% प्राप्त किया, तो हारने वाला 40, तो दोनों का अंतर कितना है, 20%। तो ये 20% कितनी परिणामी भिन्न के बराबर है, 1/5 के। तो ये n का 4/5 डाले गए मत, उस डाले गए मत का 60/8 वैध मत, उस वैध मतों का 1/5 के अंतर से कौन जीता, जीतने वाला, और वो किसके बराबर है, 5600 के बराबर। तो यहां पर जो 1/5 का जो गुणा कराएंगे, ये किसका मान बता रहा, ये बता रहा है कि जीतने वाले को इतने मत मिले हैं, तो ये बराबर किसके होगा, 5600 के जो है वो बराबर होगा। यानी कि जीतने वाला है वो इतने के अंतर से जो है वो चुनाव जीता है। इसका ही अगर आप गुणा कराओगे तो अपने आप आपका मान आ जाएगा। देखना कैसे सर, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर, बोलो। हमने क्या कहा, ये n केवल मतदाता सूची की संख्या है,
इसमें 4/5 का गुणा कर दिया तो ये डाले गए वोट हैं, इसमें 7/8 का गुणा तो अब ये वैध मत बन गए, और इसी में 1/5 का गुणा करा दिया तो ये वैध मत को जीतने वाले के मतों का अंतर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका ही अगर हम गुणा कराते हैं n इंटू 4/5 इंटू 7/8 इंटू 1/5, तो देख रहे हो 4 से 8 जो है वो 2 बार कट गया, और बराबर में जो है वो 5600 है, 7 से जो है वो 5600 जो है वो 8 बार कट गए, तो यहाँ 800 है, यानी कि 2 जीरो भी कट गए। अब यहाँ से 5 और 5 10, और ये आपका 25 50 50 का गुणा इसमें और करा दो। देखो 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, 50 का गुणा 800 में और करा देते हैं, 8 5 40 और 1 2 3, तो n का मान कितना आ गया 40,000, और यहाँ भी n का मान कितना आया था, मतदाता सूची में नाम 40,000। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए अभी भी? बोलिए सर। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने तुम्हें बताए हैं, अब केवल कहो तो इसी तरीके से बताएं। ये तरीका से टाइम आप ज्यादा लोगे, इस तरीके से टाइम ज्यादा लगेगा, इस तरीके से आप करोगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। ठीक है ना सर? बताइए, हम और आगे चल रहे, पहले बताइए कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। एक सवाल और कर लेते हैं, कहो तो एक सवाल और कर लेते हैं, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले ये बताओ समझ में आ रहा कि नहीं? क्यों भाई साहब, बहन जी हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि जबरदस्ती आ रहा? समझ में आ रहा ना? क्यों बहन जी? देखो जबरदस्ती हाँ नहीं, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो स्तर बढ़ता जाएगा सवालों का। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप बीच में पूछ सकते हो, ठीक है ना? आप जितनी बार पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे, ठीक है ना? सुनना, तो एक सवाल और करते हैं, ठीक है ना, फिर रुकते हैं। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले हैं, सेम वही पैटर्न है, आप एक बार इसको खुद से भी करके दिखाएं, मजा आएगा करने में। और दोनों तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर लें, जो तरीका आपको समझ में आए। हम दोनों तरीके से भी बताते हैं तुम्हें ये करके, चाहे टाइम आज और ज्यादा लग जाए, आज हम फिर 4-5 सवाल करा पाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखना सर जरा, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, पढ़ने में तो आ रहा होगा, इतना लिख लें। देखना देखना क्या कहा, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले, यानी कि जो उम्मीदवार का मतलब है जो मतदाता थे, जो वोट डालने के उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट नहीं डाला। यानी कि यहां पर अगर हम पंजीकृत मतदाता कहें, यानी कि मान लिया कि यहां पर जो मान था वो टोटल 100 यूनिट था, ठीक है ना? ये जो आपका मान था वो यहां मान लिया कि ये क्या था, 100 यूनिट था। 100 यूनिट का मतलब मतदाता सूची, यानी कि वोटिंग लिस्ट, जो आपकी मतदाता जो सूची थी, उस मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम थे, तो 100 यूनिट लोगों के नाम थे। इसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, 10% वोट नहीं डाले। अब 10% जब वोट नहीं डालेंगे, यानी 100 का 10%, यानी कि कितना आएगा, 10 यूनिट ही तो आएगा। तो जब 10% वोट नहीं डाले तो वोट डालने कितने लोग हैं, तो 100 का 10% अगर नहीं डाला तो 90% ने क्या डाला, आपके वोट डाले। यानी कि कितने परसेंट मत पड़े, 90% मत पड़े। तो 100 यूनिट का 90%, यानी कि 90 यूनिट मत आपके जो है वो पड़े। तो 90 यूनिट मत जो है वो पड़े, या 90% मत जो है वो डाले गए, या 90 यूनिट आप कहेंगे। चलिए, अब इसी 90 यूनिट को ही तो हम बांटेंगे किसमें, 11 सही 1/9 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 11 सही 1/9% मत अवैध या वोट अवैध घोषित किए गए। तो अवैध घोषित कितने किए गए उसको देख लेते हैं। अवैध मत कितने हुए, 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% कितने के बराबर है, तो 11 सही 1/9% आप भी जानते हो कि 1/9 के बराबर है। लेकिन ये किसका, कितने अवैध मत है, 90 यूनिट का 11 सही 1/9। तो यहां पर जो अवैध मत निकालेंगे वो 90 का, यानी 90 यूनिट का 11 सही 1/9%। तो 90 यूनिट यानी कि 90 इंटू का मतलब गुणा 11 सही 1/9% कितने के बराबर है, 1/9 के बराबर है। तो 90 से 9 से 90 जो है वो 10 बार कट जाएगा, यानी कि कितने यूनिट,
तो 10 यूनिट मत जो है वो आपके क्या निकल गए, अवैध निकल गए। 10 यूनिट मत जो है वो अवैध निकल गए। 10 मत नहीं, 10 यूनिट मत अवैध निकल गए। तो 90 में से 10 अवैध निकल गए, तो 80 यूनिट मत अभी भी क्या है आपके पास, वैध मत के रूप में मौजूद हैं। चलिए, अब 80 यूनिट मत अगर वैध मत के रूप में मौजूद हैं, तो इसी को आगे ले जाएंगे, तो अब 80 यूनिट मतों में से ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 80 यूनिट मतों में से जो 80 यूनिट मत हैं, इन्हीं में से जीतने वाले को मिलेंगे और हारने वाले को मिलेंगे, क्योंकि वैध मतों का ही तो देखो ये अवैध हो गए। अब जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया है, यानी कि जो भी 80 यूनिट था उसने इस 80 यूनिट का कितना पाया है, 75 यूनिट, 75%। तो 100 का 75% ये पाया, क्योंकि 80 यूनिट अपने आप में 100% है, तो 80 यूनिट का 75% ये पाया है, यानी कि 80 यूनिट अपने आप में होंगे तो 100% नहीं तो हारने वाले जीतने वाले का हारने और जीतने वाले को परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर 80 यूनिट में से 75% ये पा गया है, तो फिर 100 में से 75 को घटा देंगे तो 25% कौन पाएगा, हारने वाला पाएगा। तो ये कितना पाया है, हारने वाला 25% मत पाया है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब अगर हम कहें, देखना, प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया, यदि वह 2000 वोटों से जीतता है, यानी कि 2000 वोटों का अंतर रहता है हारने वाले और जीतने वाले का। भैया हम कहें हम आपसे 2000 वोटों से जीत गए, तो हमारे और आपके में 2000 वोटों का ही अंतर होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों के वोटों का अंतर कितना है, 2000 वोटों का अंतर है दोनों में। तो वास्तव में परसेंट में कितने का अंतर होगा, 75 और 25 का परसेंट का अंतर निकालेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 50% के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जीतने और हारने वाले का अंतर 50% के बराबर आएगा। लेकिन ये 50% डायरेक्ट बराबर नहीं होगा इसके, क्यों? क्योंकि ये 80 यूनिट का 75% है और ये 80 यूनिट का 25% है। तो ये भी जो 50% होगा वो 80 यूनिट का 50% बराबर होगा किसके, 2000 के। बात समझ पाए कि नहीं? अब क्लियर है कि नहीं? क्यों हम बार बार 80 यूनिट का 50% करते हैं? तो यहां पर क्या करेंगे, 80 यूनिट का 50% किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो 80 यूनिट इंटू 50% मतलब 100। वैसे 50% सीधा कह सकते हैं 1/2 के बराबर, काहे को इतनी लंबी कैलकुलेशन करो, 50/2 सीधा लिखो, 50% बराबर है 1/2 के, और ये बराबर है 2000। अब यहां से 2 से 80 को 40 बार काटोगे, और 0 से ये 1 0 काट दोगे, 4 से ये 20 जो है वो 5 बार काट दोगे, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। बात समझ पाए कि नहीं? देखना जरा कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लो, यानी कि एक बार आप चेक कर लो अगर कोई गलती हुई है। तो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना है, 50। तो यहां से 1 यूनिट का मान अगर 50 है, किसका मान पूछा है, पंजीकृत मतदाता, यानी कि 100 यूनिट, और 100 यूनिट का मान पूछा है, 1 यूनिट का मान 50 है, तो 100 का गुणा 50 में कर देंगे तो 500 5000 आपके क्या होंगे, पंजीकृत मतदाता। उसने तो पूछा केवल ये, तुमको हम तो सब बता रहे। 90% मत पड़े, यानी कि 90 में गुणा किसका कर दो, 50 का, यानी कि आपके 4500 मत आपके क्या है, केवल पड़े हैं। वो कहे वैध मत कितने हैं, कहना 80 यूनिट में गुणा कर दो किसका, 50 का। 80 यूनिट में गुणा किसका कर दो, 50 का। 8 5 40, यानी कि आपके 4000 मत आपके वैध हैं, 4500 मत कुल पड़े थे, टोटल 5000 पंजीकृत मतदाता हैं। कोई भी मान आराम से निकाल सकते हो आप, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कहे कि मतदाता सूची या पंजीकृत मतदाता कितने हैं, आपको बस केवल 1 यूनिट का मान निकालना आ जाए। बात क्लियर है कि नहीं सर? सरल लग रहा कि नहीं लग रहा? मतलब अब तो समझ में आ रहा होगा कि कहां क्या चल रहा। अब इसी को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैं फिर कहा कि हम दोनों तरीके से तुम्हें करके दिखा रहे हैं, एक सवाल को दोनों तरीकों से, जो तरीका तुम्हें बेस्ट लगे उससे कर लो। देखना अब इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में n उम्मीदवार है, तो यहां पर हम बस 100 यूनिट की जगह पर n मान लेते, इतना ही करते हैं। अब डायरेक्ट करते हैं 100, देखना, या फिर यूं लिखें, n है और इस n का ही कुल मतदाता सूची में n नाम दर्ज है, उसका 10% वोट नहीं डाले हैं। तो अगर यहां पर हम जरा विधिवत करें, n का 10% मत जो है वो नहीं डाले हैं, 10% मत नहीं डाले, यानी कि 10% कितने के बराबर है, 1/10 के। 10 में से 1 कैंडिडेट वोट नहीं डाला, तो 10 में से 1 नहीं डाला, तो डाले कितने ने, तो ये तो मत
नहीं डाले गए उनका परसेंट है। तो मत जिसने डाला है वो कितना होगा, 9/10 होगा कि नहीं होगा, यानी n के 9/10 ने मत डाले हैं। तो अब मत 9/10 ने डाले, उसमें से 11 सही 1/9 मत आपके क्या निकल गए, अवैध निकल गए। यही कह रहा, अवैध का मतलब है 11 सही 1/9 का मतलब है 1/9। तो 1/9 मत अवैध हैं, तो वैध मत कितने होंगे, तो 9 में से 1 मत अवैध है, तो 9 में से 8 मत आपके क्या होंगे, वैध होंगे, यानी कि 8/9 मत आपके क्या कहलाए, वैध मत कहलाए। तो n का हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, जो n है वो लेते हैं n का 9/10 ये मत पड़े हैं, यानी कि इतने मत डाले गए, और इन डाले गए मत का वैध मत यानी कि इंटू 8/9, और इसी 8/9 को हम दो भागों में फिर बांट लेते हैं, हारने वाले और जीतने वाले में। यानी कि 8/9 जो वैलिड मत हैं, इन्हीं वैलिड मत से जीतने वाला पाएगा और हारने वाला कितना पा रहा है, ये पा रहा है 75%, तो ये पाएगा 25%। तो दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा, 50%। 50% कितने के बराबर है, 1/2 के, परिणामी भिन्न के। बात समझ पाए कि नहीं। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या है, आप पूरा ऐसा भी पेड़ जैसी शाखा बना लें, उसमें भी निकाल लेंगे। क्या हमको चाहिए क्या है, तो हमको यहां से चाहिए है वो देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। भाई हमको सिर्फ चाहिए n, तो मतदाता सूची में नाम n है, इनटू इन n के ही तो कितने वोट पड़े हैं, 9/10, तो n का 9/10 वोट पड़े हैं, इनटू इसी का 8/9 मत आपके वैध निकले। अवैध से हमें क्या मतलब, हमें तो केवल वैध से मतलब है, 8/9 मत वैध निकले। और वैध मतों का कितने का अंतर है, 50% का, और वो कितने के बराबर, 1/2 के, तो 1/2, और यही अंतर किसके बराबर दे रहा है, 2000 वोटों के, तो ये पूरा अंतर बराबर कर देंगे 2000 के। बस इतनी सी लाइन हमें सॉल्व करनी है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो लो इसको भी सॉल्व कर लो, ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है, देखना 9 से 9 कट गए, 2 से आपके 8 जो है वो 4 बार कट गए, 4 से जो है वो 20 जो है वो 5 बार कट गए, और 2 0, 10 का यहां गुणा करेंगे तो n बराबर कितना आ गया, 5000 आ गया। तो ये मेथड तो उससे भी ज्यादा सरल है, मतलब कैलकुलेशन इसमें बहुत कम है। आप समझ रहे कि नहीं। 10 का गुणा होगा ना इस तरफ जाके, जब कोई संख्या नीचे अपॉन में होती है तो उस तरफ वो कहां पहुंच जाती, गुणा में पहुंच जाती। भाई थोड़ा हम तिरछा लिखते हैं, ये हमारी बहुत गंदी आदत है, देखना थोड़ा साफ लिखें और सीधा। हमने कहा n का 9/10 आपका प्राप्त किया है इसने, मत इतने पड़े हैं, इन्हीं पड़े हुए मत का वैध मत आपके 8/9 है, इनटू इसी का आपका जीतने और हारने वाले का अंतर 50% यानी कि 1/2, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर दिया है 2000 मतों के, ये कह रहे हैं। तो हमने कहा 9 से 9 कट गया, 2 से 8 जो है वो 4 बार कट गया, 4 से 20 5 बार कट गया, साथ में 2 जीरो भी हैं, तो जो 10 बचा है वो यही तो मल्टीप्लाई में जाएगा 500 के साथ। तो n और 10 का गुणा 500 में करेंगे तो कितना आ गया, 5000 आ गया, और यही तो हमारे कुल मत थे 5000 जो हम निकाल रहे थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं सर, कर लोगे आराम से। चलिए अब रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ाई तुमने गलत है ना, अब तो दिमाग बम्पिंग करने लगा होगा। ठीक है ना, चलिए बात समझ पाए कि नहीं।